जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। बंधुओं, सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्प मित्र गुड्डू भैया यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को 2 बार ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। तो बंधुओं, बरेली से लगभग 22 किलोमीटर पूर्व फरीदपुर कस्बे में बीसलपुर तिराहे से लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़कर शंकर लाल मौर्य जी के घर में, ओमकार भैया की चक्की वाली गली में शंकर लाल मौर्य जी का घर है। तो वहाँ से एक इंडियन स्पेक्टिकल युवा नर कोबरा सर्प को मैंने सुरक्षित पकड़ा था, जो कि वहाँ पर उनके घर में दो चूहे उसने खाए हुए थे। क्योंकि बंधु, इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं एक प्रकृति चक्र बना हुआ है कि बड़ा जीव छोटे जीव को खाता है। उसी के अंतर्गत ये चूहे जैसे जीवों को खाने के लिए हमारे आपके घरों में चले आते हैं, और ये उन चूहों को खाता है जो प्रतिवर्ष हमारे खेतों में, घरों में सैकड़ों टन अनाज का नुकसान करते हैं, और घरों में आकर के कपड़ों को काटते हैं या बच्चों की किताबों को, ऑफिसों में फाइलों को, ज़रूरी फाइलों को काट देते हैं। तो उन चूहे जैसे जीवों को खा करके ये हमारे आपके ऊपर और किसानों के ऊपर उपकार करते हैं। ये कृषि मित्र का कार्य करते हैं बंधुओं। तो इसलिए हमें इन सांप जैसे जीवों को कभी मारना नहीं चाहिए। दूसरी बात बंधुओं, यदि हम इन सांप जैसे जीवों को मार देते हैं, जैसे कि एक कोबरा इनका पकड़ा है, तो कोबरा सांप के जहर से ही एंटीवेनम इंजेक्शन बनता है, जो कि सांप के काटे जाने के बाद इलाज के दौरान डॉक्टर आपके मरीज को लगा करके आपके मरीज़ की जान बचाता है। और कई अन्य जीवन रक्षक औषधियाँ इसी कोबरा सांप के जहर से बनती हैं। कोबरा सांप न्यूरोटॉक्सिन वेनम का वर्ल्ड का मोस्ट वेनमस स्नेक होता है, जिसके काटे जाने के 1.25 से 1.5 घंटे के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है या किसी जानवर की। तो इसलिए सांप के द्वारा, कोबरा के द्वारा काटे जाने पर किसी भी झाड़ फूँक हो जागुनिया तांत्रिक के चक्कर में ना पड़कर आप बिना देर करे अपने मरीज़ को लेकर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं और अपने मरीज़ की जान बचाएं। इसके अलावा एक और जहरीला सांप होता है, जिसको गांव देहात में कोयली अगड़ार कहते हैं। वो स्याह काले रंग की होती है और उस पर डॉट डॉट करके जोड़े से धारियाँ पड़ी होती हैं और काले रंग की होती है, जो कि 1-1.5 फीट से लेकर के लगभग 1.25-2 मीटर तक लंबी हो जाती है। और उसके काटे जाने के 40 से 45 मिनट में व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसलिए उसमें भी झाड़ फूँक के चक्कर में नहीं पड़ना है। और सारे सांप जहरीले नहीं होते, केवल 2% सांप ही जहरीले होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार में काटे और वो जहर ही छोड़े। तो इसलिए उसको सांप को पहचान ले कि कौन सा सांप है, और डॉक्टर को बताएं, तो डॉक्टर सांप की पहचान के आधार पर और उसमें जो काटा हुआ है सांप ने, उसमें जहर छोड़ा है नहीं छोड़ा, उसकी पहचान करके आपको एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके आपके मरीज़ की जान बचाता है। तो इसलिए कोई भी देर करे बिना सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं, जहां पर डॉक्टर आपके मरीज़ की जान बचा सकता है एंटीवेनम इंजेक्शन लगा करके, जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में निःशुल्क उपलब्ध रहता है। यदि वहां पर किसी वजह से एंटीवेनम की उपलब्धता नहीं है, तो आप बिना देर करे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएँ और अपने मरीज़ की जान बचाएँ। और कल रात्रि ही मैंने बरेली से लगभग 9 किलोमीटर पूर्व इन्वर्टिस कॉलेज के सामने एक सुंदरपुर गांव है, तो वहां पर अरुण भैया के घर से बाथरूम और नल की दीवार के बीच में पकड़ा था। तो ये शंकर लाल मौर्य जी के घर से ये अभी पकड़ा था, देख सकते हैं। ये भी इंडियन स्पेक्टिकल नर कोबरा सर्प है, देख सकते हैं बंधुओं। इसको मैं यहाँ पर पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये अपने प्राकृतिक आवास की ओर जाता हुआ। भैया इसको जूम करके दिखाइए। ये लौट के पास में आ सकता है, तो इसलिए इसको दूर छोड़ना है। दूर जाओ, दूर। ठीक है, देखिए ये अपने प्राकृतिक आवास की ओर जाता हुआ। चलो चलो चलो, वापस जाओ। ये जाना नहीं चाह रहा है। ये दिखाइए इसको बहुत करीब से, देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ। लोग कहते हैं सपेरा बीन बजा करके सांप को नचाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो उसको देख करके
उसके आधार पे ही अपना एक्टिविटी करता रहता है। तो इसको थोड़ा आगे छोड़ते हैं। जाओ बेटा, जाओ जाओ। जाना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी मैंने इसको ये छोड़ दिया है और ये धीरे धीरे अपने प्राकृतिक आवास की ओर चला जाएगा। ये शंकर लाल मौर्य जी के घर से पकड़ा हुआ इंडियन स्पेक्टिकल नर कोबरा सर। और ये दूसरा जो मैंने ये कल रात पकड़ा था, ये अरुण भैया के घर से, सुंदरपुर गांव से। तो ये देख सकते हैं, ये इसको बहुत ही खूबसूरत, ये भी नर कोबरा सर्प है, ये देख सकते हैं। इस प्रकार के जीव हमारे आपके दुश्मन नहीं होते, पर्यावरण का अभिन्न अंग होते हैं। ये देखिए अपने आप ही चला गया है, देखिए वो अपने आप ही प्राकृतिक आवास की ओर जा चुका है और ये भी अब देखिए उसको देख करके चला जाएगा। तो बंधुओं, इस प्रकार के जीवों को हमें कभी मारना नहीं चाहिए। यदि आपके आसपास कहीं भी इस प्रकार का विषैला जीव निकलता है तो कृपया आप उसे मारें नहीं, हमें सूचित करें। मैं सर्प मित्र गुड्डू भैया इस प्रकार के जीवों को पकड़कर पर्यावरण के संरक्षण में सुरक्षित रूप से छोड़ता हूँ। देखिए वो प्राकृतिक आवास की तरफ ये दूसरा भी चला जा चुका है। तो मेरा मोबाइल नंबर है 81 71 59 56 78 93 58 0 32 39 7। इसके अतिरिक्त बंधुओं, यदि आपके आसपास कहीं भी कोई सपेरा, सांप जैसे जीवों को या कोई दूसरे वन्य जीवों को सताता हुआ दिखाई देता है तो कृपया आप मुझे कॉल करें। और अगर मेरी कॉल नहीं उठती तो आप तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल कर सकते हैं। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी कॉल अगर नहीं उठती तो आप 112 नंबर कॉल करके सूचना दे सकते हैं और इस प्रकार के वन्य जीवों को अपने घरों से और सपेरों से सुरक्षित छुड़वा करके मेरे द्वारा जंगल में छोड़ सकते हैं। 112 नंबर से भी कई बार कॉल डाइवर्ट होकर मेरे पास आती है, तो इसलिए मेरा नंबर ध्यान रखिए। दोबारा बोलता हूँ 81 71 59 56 78 93 58 0 32 39 7। तो ठीक है बंधुओं, मेरे द्वारा 2 इंडियन स्पेक्टिकल नर कोबरा सर्प पकड़े जाने के बाद यहाँ छोड़े जा चुके हैं। एक जो कि मैंने शंकर लाल मौर्य जी के यहाँ फरीदपुर से पकड़ा था, दूसरा कल रात्रि पकड़ा था अरुण जी के यहाँ से सुंदरपुर से। तो ठीक है बंधुओं, फिर मिलते हैं इसी प्रकार से किसी अन्य जीव का जीवन बचाते हुए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, वंदे मातरम, जय श्री राम। भैया एक